मैं आपको उसी लोकेशन पे लेके चलूँगी अभी, जहाँ पे घड़े में से निकली थी सीता जी। जय जनक ये नंदिनी देखिए जगत माता वंदिनी नौरा धाम है, इसका कनेक्शन जननी त्रेता श्री युग से जानकी है, रामायण के काल रघुवीर से। नयन चकोर चंदनी वल्लभा प्रिय प्राणे। रक्त भरा धरा को अगर राजा जनक के राज्य में दरबार किया तो विनाश हो जाएंगे, हम बच जाएंगे। ये सोचकर उन्होंने जगह का चुनाव किया कि कहाँ पर सुधरा को दरबाया जाए। अभी वर्तमान जानकी जन्मभूमि पुनौरा धाम पर जो लोग खड़े हैं, इस मंदिर के पीछे जो है सीता कुंड बोलते हैं। सीता कुंड के पास उस समय संतल भूमि का कथा बनता था, वहाँ पर उस धरा को डलवा दिए। जानी मंगल जानी जड़ जिय जानी शरण जो जाते हैं तब नाथ सब सुख साथ करते ही हाथ रीझ विकाते हैं ब्रह्मादि शिव सनकादि सीता माता की उत्पत्ति हुई थी। यहाँ खूब जोर से बारिश होने लग गई और वो जो अकाल था वो खत्म हो गया। कृपा नयन कटाक्ष चित्तवनि दिवस निश अभिलाष ही तनु पाई तुमहि बिहाय जड़मति आन मानस सेवहि यह आस रघुवर दास के सुख आस पूरन की। नमस्ते एंड वेलकम टू इनसेन ट्रैवल ब्लॉग। आज का ब्लॉग काफ़ी खास होने वाला है क्योंकि मैं आज जो टॉपिक कवर करने वाली हूँ इस ब्लॉग में, ये होने वाला है सीतामढ़ी जन्मस्थली, जो कि है पुनौरा धाम। और मैं इसी यहीं पे बड़ी हुई हूँ, मेरा घर यहीं पे है। तो मैंने सोचा कि आप सबको सीतामढ़ी का टूर करवा दें। और इसका कनेक्शन जो पुनौरा धाम है, इसका कनेक्शन त्रेता युग से है, रामायण के काल से। एंड सीता जी का जो घड़े में से निकली थी वो मैं आपको अभी दिखाऊंगी कि कौन सा लोकेशन है जहाँ पे वो घड़े में से निकली थी। एक है जनकपुर। तो जनकपुर में पहले जनकपुर और ये जो पूरा मिथिला रीजन है ये सब एक में था। पहले अखंड भारत था और ये डिवाइड नहीं था नेपाल और इंडिया में। बट जब जैसे ही ये डिवाइड हुआ, जनकपुर चला गया नेपाल में और हमारे पास इंडिया में आ गया मिथिला रीजन। तो सीतामढ़ी मिथिला रीजन में पड़ता है और मैं आपको उसी लोकेशन पे लेके चलूँगी अभी, जहाँ पे घड़े में से निकली थी सीता जी। और हल चलाते हुए जब जनक जी पहुँचते हैं पुनौरा धाम वहाँ पे, तो पहले तो वो काफ़ी पूरा जंगल था और फिर जब वहाँ वो पहुँचते हैं तो उन्हें घड़े में मिलती हैं। तो आज मैं हो गई हूँ फुल ड्रेस्ड अप एंड चलिए चलते हैं। तो हम आ गए अभी पुनौरा धाम और ये आप देख रहे हो यहाँ से एंट्रेंस है। एंड ये है माँ जगत जानकी की जन्मभूमि पुनौरा धाम सीतामढ़ी। सो अभी आइए। तो मेरे घर से पुनौरा मंदिर अप्रॉक्स 4 किलोमीटर की दूरी पे है, तो हम काफ़ी जल्दी पहुंच जाते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आपको ये मंदिर मोस्टली सुबह से लेके शाम तक मोस्ट ऑफ द टाइम खुला ही रहता है, तो आप कभी भी आ सकते हो आराम से। और यहाँ पे ये मार्केट है मंदिर के बाहर का और काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे आपको खाने की मिल जाएंगी और छोटे मोटे शॉपिंग की चीज़ें भी मिल जाएंगी आपको। और यहाँ से हम अभी चलते हैं तो अभी हम आ गए हैं पुनौरा धाम के पुनौरा धाम मंदिर जन्मस्थली में सीता जी के। और ये है मुख्य मंदिर यहाँ का एंड ये काफ़ी खूबसूरत मंदिर भी है। और यहाँ मंदिर की दीवारों पे जो आपको पेंटिंग्स दिख रही है वो यहाँ की संस्कृति और कल्चर को बेसिकली रिप्रेजेंट करती है। जो दीवारों पे बनी पेंटिंग्स है वो माता सीता और भगवान राम के जीवन की दिव्य कथाओं को दर्शाती है। हर चित्र एक कथा है, चाहे वो कथा माता सीता का धरती से प्रकट होना, स्वयंवर होना, वनवास की यात्रा और या फिर उनका त्यागमय जीवन। ये चित्र केवल सजावट नहीं है, यह रामायण का सजीव चित्रण है जो भक्तों को भावनात्मक रूप से जोड़ते हैं। तो यहाँ आप दर्शन कर सकते हो माता सीता और श्री राम जी का।
और काफ़ी मनोरम दृश्य है ये। और यहाँ से मैं आपको सारी पेंटिंग्स दिखाऊँगी जो कि जैसे कि ये है जो दर्शा रहा है हलिष्टि यज्ञ जो हुआ था, फिर वहाँ से वो हल चलाते हुए यहाँ पहुँचे पुनौरा धाम और यहाँ पे घरे में से माता सीता निकली। फिर वो पहुँचते हैं वहाँ से लेके वो जाते हैं सीतामढ़ी आई मीन जानकी मंदिर। वहाँ पे यहाँ छठियारी बनता है इनका और फिर उसमें जो नृत्य और संगीत होते हैं वो है। और जो ये एक रामायण का सबसे प्रसिद्ध प्रसंग है जहाँ पे धनुष तोड़ने के बाद श्री राम जी और जानकी जी दोनों ही बाग में विचरण कर रहे होते हैं। तो तब वो दोनों यहाँ मिलते हैं। ये तब का दृश्य है और जिसको बखूबी पेंटिंग्स में दिखाया गया है। तो ये है यहाँ की काफ़ी प्रसिद्ध पेंटिंग्स और ये है पूरा मंदिर का व्यू जो कि काफ़ी सुंदर है। और इधर है हमारे हनुमान जी। अब जहाँ श्री राम हो वहाँ हनुमान जी ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ बैठे हैं हमारे हनुमान जी। सो जय श्री राम। अब हम चलते हैं आगे की तरफ और ये है मंदिर के प्रांगण का दृश्य और यहाँ पे है विवाह मंडप और वाटर पार्क। तो वो कौन सी जगह है जहाँ पे माता सीता घरे में से निकली थी और उसकी क्या कहानियाँ हैं वो मैं आपको बताऊंगी विस्तार से। फिलहाल अभी हम एग्जैक्टली उसी लोकेशन पे हैं। ये जो सीता कुंड है यही वो जगह है जहाँ घरे में से निकली थी और ये कैसे कुंड में बदल जाता है ये मैं आपको बताऊंगी। और ये जो जल है जो कुंड का पानी है वो काफ़ी पवित्र माना जाता है। तो और यहाँ की मिट्टी भी काफ़ी पवित्र मानी जाती है। तो पहले आशीर्वाद ले लेते हैं फिर बताते हैं आपको कहाँ। ओके। जब राजा जनक के राज्य में अकाल पड़ा था 12 साल तक वो अकाल चला था और बिल्कुल भी वर्षा नहीं हो रही थी। तब वहाँ के जो वहाँ पे एक आकाशवाणी हुई थी एंड उस आकाशवाणी में बोला गया था कि आप जो 12 कोस की लोकेशन है वहाँ से हल चलाना चालू करें और हल चलाते हुए जब जाएंगे तब आपको बारिश होगी। तो सारे राजा जनक ने अपने सारे ऋषि मुनि के साथ हलेश्वर स्थान में यज्ञ किया था और वहाँ से वो हल चलाना चालू किए थे। जब हलेश्वर स्थान से जनक जी हल चलाते हुए यहाँ तक पहुँचे थे तो यहाँ पे हल के सीत से एक घड़ा टकराया था जिसमें से माता सीता उत्पन्न हुई थी और इसीलिए उनका नाम सीता पड़ा था क्योंकि हल के सीत से वो निकली थी घड़े से। तो और जैसे ही सीता माता की उत्पत्ति हुई थी यहाँ तो खूब जोर से बारिश होने लग गई और वो जो अकाल था वो खत्म हो गया। और उनके साथ जब ये यज्ञ की प्रारंभ हुई थी जब ये यज्ञ अनुष्ठान हुआ था तब उनके साथ 32,000 से भी ज़्यादा ऋषि मुनि थे साथ में। तो वो जब ऋषि मुनि यहाँ पे जब सीता माता की उत्पत्ति हुई तो सारे ऋषि मुनि ने यहाँ की मिट्टी को उठा के अपने साथ लेके चले गए क्योंकि ये काफ़ी पवित्र मिट्टी माना जाता है। तो यहाँ से उठा के लेके चले गए और उसके बाद ये कुंड में परिवर्तित हो गया। तो ये पूरा कुंड तब से है त्रेता युग से ही। और फिर यहाँ जब बारिश हो रही थी तो यहाँ से थोड़ी ही दूर पे जी ने एक मढ़ी बनाया था और वहाँ पे माता सीता को रखा था और वहाँ क्योंकि बारिश 6 दिनों तक नहीं रुकी थी तो वो 6 दिनों तक लगातार वहाँ पे माता सीता उस को लेकर जनक जी वहाँ पे रहे थे और वहीं पे उनका छठियारी भी हुआ था। छठियारी 6 दिन के बाद होता है, वहीं पे उनका छठियारी हुआ था। तभी से यहाँ का नाम सीतामढ़ी पड़ा था। मढ़ी मतलब जहाँ जो कुटिया रहता है बेसिकली उसको बोलते हैं मढ़ी। तो इसीलिए यहाँ का नाम सीतामढ़ी पड़ा था। और चलिए अभी हम सुनते हैं यहाँ पे जो पंडित जी हैं उनसे कि यहाँ की क्या कहानी है। ये मुझे जितना पता था मैंने वो बताया। अभी नेक्स्ट सुनते हैं पंडित जी से। तो हमें दिखते हैं ये बाबा जिन्होंने धनुष बाण रखा हुआ है। चलिए इनसे पूछते हैं कि ये यहाँ पे कैसे आए हैं और कैसा लगा उनको यहाँ का मंदिर। बाबा हम लोग पहली बार धनुष और तीर देखे हैं किसी के पास मतलब असली में। वैसे तो टीवी में रामायण में देखे हम लोग बट ऐसे असली में पहली बार देखे हैं। तो रखे या चलाते भी है इसको? चलाते भी जंगल में शिकार करते हैं? नहीं तो चला के क्या करते हैं? अपने पास 200-250 गैया 200-250 गाय। तो जैसे छोटे बच्चे हैं कहीं भेड़िया आ गया पकड़ने लगा मारने बचाने के लिए इसीलिए रखते। अच्छा उनके रक्षा के लिए? रक्षा के लिए। तो आप यहाँ अकेले आए? हाँ आज अकेले आए हैं और पहले आए थे पहले बारात में तो राजकुमार किया। राजकुमार कौन है ये? राजकुमार का लड़का है। आपका लड़का? आप अकेले कैसे ट्रेन से आए हैं? अब हाँ हमारे उधर से ट्रेन से
अयोध्या से ट्रेन से आए। मंदिर कैसा लगा? मंदिर अच्छा अच्छा है। और बाबा राम जी का ससुराल हुआ है। है। राम जी का ससुराल हुआ है हम जा रहे हैं जनकपुर, कल जाएंगे। जनकपुर। कल जनकपुर जाएंगे। यहाँ एक और मंदिर है यहाँ पे, कौन सा जानकी। बोला? नहीं वो वाला पंथ पाकर मंदिर, वहाँ भी चले जाइए। हाँ, तो तो सीता जी का डोली रोका था। हाँ डोली भी डोली रुका रुका था, था। डोली रुका था और दातुन की थी ना। हाँ, दातुन जब फेंकी थी तो पंथ उससे पाकर पेड़- मंदिर। जड़ पूरा पंथ पाकर का पेड़ हो गया ना और पूरा जड़ एक दूसरे के ऊपर मिल गया। अच्छा, तो वो है। अभी तुम तो वहाँ गए नहीं। चले जाइएगा वहाँ भी, बहुत अच्छा अगर लगेगा। समय मिले तो देखते हैं क्योंकि जनकपुर कब जा रहे हैं? जनकपुर कल जाएंगे, कल जाएंगे। अकेले ही जाएंगे? अकेले जाएंगे। कैसे जाते हैं? गाड़ी से या पैदल ही निकलते नहीं हैं? ट्रेन से जाएंगे, ट्रेन से। क्योंकि इतना टाइम नहीं है यहाँ अपने से पास। बस वाला सेवा भी बना। तो बेस ट्रेन से बहुत लंबा पड़ जाएगा। बस से निकलेंगे जल्दी पहुँच जाएंगे। अरे ट्रेन से ठीक है, ट्रेन से अपना जाएंगे, फिर गोरखपुर के अपना अयोध्या का, फिर अपना चले जाएंगे स्थान गया में। तो अपने पास टाइम इतना है नहीं। ठीक है बाबा, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सिया राम। सिया राम। ठीक है बाबा, धन्यवाद। प्रणाम। पुनौरा मंदिर के इतिहास के बारे में दर्शकों को क्या बताया जाए? जिस समय राजा जनक जी यहाँ के राजा थे उस समय अभी इस राज्य को मिथिला राज कहा जाता है। जी वो राजा थे यहाँ के। जैसे अयोध्या के राजा दशरथ जी थे, त्रेता युग की कहानी है। जी। लंका के राजा उस समय रावण थे, किष्किंधा के राजा बाली थे, ऐसे ऐसे राज बता हुआ था। शंकर भगवान के 4 प्रमुख शिष्य थे, राजा जनक जी महाराज, लंकापति रावण, बानासुर, परशुराम जी। एक बार शिव जी की सभा लगी जिसमें शिव जी ने 4 शिष्य को आमंत्रित किए, जिसमें 2 ही शिष्य उपस्थित हो पाए, राजा जनक जी महाराज, लंकापति रावण। दोनों शिष्य के बीच आपस में वेद पुराण में शास्त्रार्थ होने लगे। शास्त्रार्थ करते करते राजा जनक जी जीत हासिल किए, राजा रावण पराजित हो गए। राजा जनक जी की जीत पर शंकर भगवान ने प्रसन्न होकर एक धनुष से पुरस्कृत किया, जो धनुष श्री राम जी के अंदर में प्रयोग किया। इसके बाद जो है रावण दुखी हो गए कि राजा जनक जीत हासिल कर लिए, हम अपना 10 सिर काम करते रहते हैं फिर भी हम पराजित हो गए। राजा जनक जी इसका ईर्ष्या बना लिए कि राजा जनक से हम इसका बदला लेंगे। हर राजा अपने अपने राज्य में कर के रूप में कुछ न कुछ लेते हैं। राजा रावण अपने राज्य में असहाय लोगों से शरीर से रक्त लिया करते थे, कर में तो पर कलश में जमा होता था। जमा करते करते तहसीलदार ने जब रावण के पास जमा किया तो उसने बड़ा देखकर हर्षित यानी बहुत खुशी हुई। एक देखकर तहसीलदार ने बताया कि सरकार ने खुश होने की बात नहीं है, श्रापित है। रावण ने बताया कि क्या श्रापित है? उन्होंने कहा कि जिन जिन लोगों से हमने रक्त लिए हैं शरीर से वहाँ से बिना कर लेना कि राजा रावण उसी में फंसे। राजा रावण खुद ही विद्वान थे, तो समझ गया कि साधु की पानी खाली नहीं जाएगी, हमें वहाँ से भुगतना पड़ेगा। उन्होंने सोचे कि अच्छा मौका आ गया है, इस रक्त भरा सदा को अगर राजा जनक के राज्य में करवा दें तो विनाश हो जाएंगे, हम बच जाएंगे। ये सोचकर उन्होंने जगह का चुनाव किया कहाँ पर इस जगह को करवाया जाए। अभी वर्तमान जानकी जन्मभूमि पुनौरा धाम पर हम लोग खड़े हैं। इस मंदिर के पीछे जो है सीता कुंड बोलते हैं, सीता कुंड के पास उस समय समतल भूमि का कथा बनता है, वहाँ पर उस जगह को करवा दिए। यहाँ क्यों करवाए? ये जगह उस समय पुण्यारण्य जंगल से जाना जाता था। पुण्य यानी पुण्य होता है, अरण्य से जंगल बन होता है, यानी पुण्य का जंगल था। राजा जनक जी के समय एक बार सूर्यग्रहण लगा हुआ था, तो ग्रहण के अवसर पर पुण्यारण्य जंगल में पहुँच के किसी भजन करते थे, भक्ति करते थे। वो जो है सोचे कि वहाँ पर तपस्या करते हैं, इन्हीं को जंगल दान दे देते हैं। तो ग्रहण के अवसर पर राजा जनक जी ने पुण्यारण्य जंगल और वो किसी को दान दे दिया। दान दे देने के बाद जो है राजा रावण ने इसी जगह से चुनाव किया पुण्यारण्य जंगल को, रक्त भरा घड़ा को सीता कुंड के पास गड़बा दिया। गड़बा देने के बाद मिथिला में बारिश होना बंद हो गया। लोग रास्ता देखने लगे, अब बारिश हो गई, अब बारिश हुई। देखते देखते समय 12 वर्ष निकल गए। सारे मिथिला के प्रजा इकट्ठे होकर के राजा जनक के दरबार पहुँचे और वहाँ पर जाकर उनसे आगे दिन की प्रार्थना किए कि सरकार अपने मिथिला में बारिश क्यों नहीं हो रहा है, इसके लिए कोई रास्ता निकालें। राजा जनक जी बड़े बड़े ज्योतिष विद्या जानने वाले तो उनको बताए और कहे कि हमें क्या करनी है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है, इसके लिए अपने अपने ज्योतिष के द्वारा बताइए। ज्योतिष विद्या के द्वारा पंडित को बताए कि राजा जनक जी अगर अपने हाथों से स्वयं हल चला लेंगे तो वर्षा होने की संभावना है। राजा जनक जी कहे कि मेरा राज इतना लंबा इतना चौड़ा है, सिद्ध करके जगह बताइए कि कहाँ पर हल चला के ताकि वर्षा हो। उसमें आया कि मिथिला राज की चौहत्ती या विष्णु पुराण में उत्तर में हिमालय, दक्षिण में गंगा, पूर्व में कोसी नदी, पश्चिम में नारायणी नदी, 64 कुछ चौड़ा 96 कुछ लंबा। एक पुण्यारण्य मंदिर जहाँ जानकी की जन्म स्थली है, ये लगभग मध्य भाग माना गया है बीच। यहाँ पर उन्होंने हल चलाने के प्रसिद्ध आया कि राजा जनक जी को हल पुण्यारण्य जंगल में चलाना है। उन्होंने कहा कि ये जंगल हमने कौन किसी को दान दे दिए तो हमारे अधिकार से अलग हो गए। कुछ लोग बताया कि चलकर कौन भी किसी से पूछा जाए। राजा जनक जी महाराज कुछ साधु संतों के साथ आए, कौन भी किसी से मिले, सारी समस्या बताए। बताने पर कौन भी किसी कहे कि प्रजा की भलाई के लिए आपको जो भी करना है स्वतंत्र हल चला सकते हैं। राजा जनक जी फिर वापस जनकपुर गए तो वहाँ हल चलाने की तैयारी करके चले। उनके साथ विष्णु पुराण के अनुसार 88,000 साधु संत प्रजा पीछे पीछे लग गए कि हमारे राजा हल चलाने चल रहे हैं। बाजार में एक मंदिर है जानकी स्थान के नाम से, वहाँ पर उन्होंने कैंप गिराया, खास तो उसके घर बनाया 88,000 लोगों को ठहरने के लिए। और यहाँ से उत्तर दिशा में लगभग यहाँ से 5 किलोमीटर पर बैरिया जगह था, उसमें बैरिया नाम था उसका, बैर का जंगल वहाँ जाता था, अभी हलेश्वर स्थान के नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ पर उन्होंने जाकर हलष्टी यज्ञ किए। हल चलाने से पहले हलष्टी यज्ञ करके महादेव के किसी लिंग स्थापना किए और वहीं से हल चलाना शुरू किया। हल चलाते हुए जब सीता कुंड के पास आए
तो रावण के द्वारा जो रक्त भरा कलश गाड़ा गया था वो हल से टकराने पर फूटा, फूटने पर उसी से अष्टसखी 8 लड़के के रूप में दिव्य सिंहासन पर की थी। ये देखकर राजा जनक जी ने प्रस्तुति की है, जगत कुमारी हिंदी भैरवकारी स्तुति करने पर उसमें से 7 विलुप्त हो गई, धरती में दब गई और मध्य भाग की बालिका बच्ची उसमें रोने लगी। राजा जनक जी से गोदी उठा लिए, उस समय से 22 और फिर हो गया, शुरू हो गया। इसके बाद उन्होंने सोचा कि ये नाम दिया हुआ भूमि है या जो कुछ मिला तो कौन किसी का हक बनता है, ये उन्हें मिलना चाहिए। उन्होंने कौन किसी के गोद में डाल दिए, कहे कि ये आपका अधिकार बनता है, इस बच्ची का पालन पोषण हम करें। कौन किसी का है तो इसका पालन पोषण हम करने ही पाएंगे, कर भी लेंगे तो भविष्य में कलंकित हो जाएंगे। आप राजा हैं, आप इसे संतान के रूप में स्वीकार कीजिए। कौन किसी ने जनक जी महाराज को फिर से गोद में डाल दिए और यहाँ नाम रख दिए जनक जान। उस समय से और बारिश तेज हो गया, जिसका वो फूलों का वर्षा करने लगे। इसके बाद जो है जहाँ पर पड़ाव डाले हुए थे, घास फूस के घर बनाए हुए थे, उसको हम लोग मिथिला में मई बोलते हैं, वहाँ पर जाकर रुक गए। वर्षा 6 दिन तक होते रह गया। वहाँ जो है 6 दिन समय बिताए। धर्मशास्त्र के अनुसार 6 दिन पर छठी मनाया जाता है, वहाँ छठी का कार्यक्रम किया और नामाकरण भी धर्मशास्त्र के अनुसार छठी के रोज ही होता है। और वहाँ नामाकरण जो है नारायण जी ने वहाँ नाम रखे सीता। सीता क्यों रखे? हल जो हम लोग चलाते हैं उसमें लोहे का फाल होता है अग्रभाग में, जिसको हम लोग सीत बोलते हैं। और मिट्टी जो खोदते हैं उसे सियाल कहते हैं, गड्ढा कहते हैं, क्षेत्रीय भाषा अलग है। दोनों को मिलाने से सीता बनता है, इसीलिए नामाकरण में वहाँ सीता नाम पड़ा और जगह का नाम पड़ गया सीता मरई। मरई में रुके हुए थे, ये सीता मरई। और ये पुण्या रंग जंगल से कौन से होकर पुनौरा जन्मस्थली हुआ। वहाँ छठी महीना का जगह हो गया। हरेश्वर स्थान राजा जनक जी हल चलाने से पहले हरेश की जग किए हुए थे, महादेव जी किसी जगह स्थापना किए थे, गुजर हो गया। पीछे डालिएगा क्या गया सीता कुंड है। तो ये कुंड कैसे हुआ? राजा जनक जी जब हल चलाए, सीता जी तिलक दी, उस समय शक्तिशाली बच्ची को देख कर इसके जन्म पर जो है बारिश होने लगा। तो उस तरह से लोग मिट्टी उठाने लगे, साधु संत ने अपने अपने घर ले गए, चंदन तिलक लगाए। वो आज भी परंपरा बना हुआ है, जो लोग यहाँ से मिट्टी उठा कर ले जाते हैं। वैसे हमने देखते हुए सारे दुनिया को बनी रहे हैं, नीतीश कुमार भी ले गए हुए हैं, चिराग पासवान भी 2 बार ले गए हुए हैं, क्या कहते हैं रामनाथ कोविंद जी आए हुए थे। ये सब लोग अपने यहाँ से हम लोग को नहीं चल रही। यही यहाँ का महिमा है जानकी जन्मस्थली की। बोलिए एक बार पुनौरा धाम की कितना शौक कर इसका। ये पेंटिंग्स मिथिला की काफ़ी फेमस पेंटिंग है, जिसे मधुबनी पेंटिंग्स भी कहा जाता है। और ये पीढ़ी दर पीढ़ी महिलाओं के द्वारा ट्रांसफ़र होता आया है ये। और महिलाएं अपने घर के आंगनों और दीवारों पे इसे बना के अपने घर को और खूबसूरत बनाती हैं। तो ये है मंदिर परिसर, जो कि काफ़ी खूबसूरत है। और इसे और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए माननीय श्री अमित शाह जी द्वारा और नीतीश कुमार जी के द्वारा इस मंदिर का शिलान्यास किया जाएगा। काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, जो अयोध्या के बाद यहाँ पे इस मंदिर को ट्रांसफॉर्म किया जाएगा और काफ़ी भव्य तरीके से बनाया जाएगा इसको। और काफ़ी लागत का प्रोजेक्ट है ये। और हम वी आर वेरी एक्साइटेड एक्चुअली कि इतना अच्छा मंदिर जब बन जाएगा और काफ़ी सारे लोग आएंगे इस मंदिर को देखने। एंड अभी ये मंदिर इतना खूबसूरत है, बनने के बाद तो और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा। सो दिस इज़ द होल व्यू फ्रॉम द टेम्पल। और यस, अभी मैं आपको लेके चलूँगी उस जगह पे जहाँ पे विवाह मंडप है। तो अभी हम जिस लोकेशन पे आए हैं ये है विवाह मंडप, जहाँ पे बेसिकली यहाँ के लोकल्स आते हैं। और लोकल्स बेसिकली हम ही हैं। लोकल्स आते हैं और यहाँ पे विवाह मंडप बनता है और यहाँ पे शादियाँ होती है और काफ़ी सारी शादियाँ होती है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा चारों तरफ काफ़ी भीड़ है। तो ये है मेरे दोनों भाई, मेरे साथ आए हैं ये ब्लॉग रिकॉर्ड करने। और यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे ये शादी का कार्यक्रम हो रहा है। एंड यहाँ पे हमेशा ऐसा होता रहता है, शादी की कार्यक्रम यहाँ पे हमेशा चलती रहती है। और यहाँ पे काफ़ी सारे लोग आते हैं शादियाँ करवाने। और बेसिकली जो गेट टुगेदर होता है ब्राइड एंड ग्रूम साइड से, वो भी यहाँ पे होती है। तो आपको चारों तरफ यहाँ पे हर जगह यहाँ पे दिख जाएगा। तो दिस इज द होल व्यू। एंड काफ़ी खूबसूरत है ये। सो ये था पुनौरा मंदिर। और इसके बाद नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी हलेश्वर स्थान, पंथपाकर, जानकी मंदिर। ये सारे लोकेशंस मैं कवर करूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग इनसीन ट्रैवल ब्लॉग। बाय बाय।